ये दोस्ती पक्की है, भारत रूस की दोस्ती। दुनिया भर में व्लादिमीर पुतिन जहां कहीं भी जाते हैं उससे पहले रूसी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। वहां पहुंचने से पहले पुतिन का बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि जिन जगहों पर पुतिन की जान को खतरा होता है वहां पुतिन नहीं पहुंचते, बल्कि पुतिन के बॉडी डबल यानी उनके हमशक्ल को उतारा जाता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पुतिन नंबर 1। क्या शी जिनपिंग से डिनर पर मिलते वक्त जिस व्लादिमीर पुतिन को दुनिया ने देखा वो कोई और था? पुतिन नंबर 2। क्या शी जिनपिंग से रूस और चीन के समझौते पर दस्तखत करने वाले जिस पुतिन को दुनिया ने देखा वो कोई और था? पुतिन नंबर 3। क्या क्राइमिया और मारियोपोल का दौरा करने वाले जिस पुतिन को दुनिया ने देखा क्या वो कोई और था? पुतिन पर ऐसा दावा करने वाली रिपोर्ट पहली बार आई है। पुतिन के बॉडी डबल नहीं बल्कि बॉडी ट्रिपल पर इस रिपोर्ट को देखकर ज़ेलेंस्की से लेकर नाटो की तमाम लीडरशिप हैरान है, परेशान है, डरी हुई है, क्योंकि तीन पुतिन पर ऐसा दावा देखकर सबके होश उड़ चुके हैं। क्या वाकई ये तीनों शख्स अलग अलग हैं? क्या पुतिन का दावा वाकई सही है या ये पुतिन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल है? आखिर कहां से आई तीन पुतिन की थ्योरी? क्यों कहा जा रहा है कि पुतिन का बॉडी डबल नहीं बॉडी ट्रिपल भी एक्टिव है? अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि पुतिन को बॉडी ट्रिपल यानी अपनी शक्ल और सूरत वाले तीन हूबहू पुतिन मैदान में उतारने पड़े हैं? क्या ये पुतिन को उनके दुश्मनों से बचाने की कोशिश है? सवाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुतिन को लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। क्या ये सब पुतिन के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा छलावा है? क्या ये सब पुतिन का दिखावा है जिसके पीछे बहुत बड़ा धोखा है? क्या इसी तरह बॉडी ट्रिपल करके पुतिन युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसमें असली पुतिन कौन है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट विल ने दावा किया है कि पुतिन कुछ बदले नजर आ रहे हैं और उनके जो भी हाल के वीडियो आए हैं उनमें पुतिन अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो सामान्य तौर पर पुतिन में नहीं देखा जाता है। विल एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जो पिछले 30 वर्षों में कई हस्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विल को रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है और विल ही वो शख्स हैं जिनका दावा है कि पुतिन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने 3 हम शक्ल तैयार कर लिए हैं। लेकिन जब से पुतिन की 3 तस्वीर वायरल हुई है पूरा पश्चिमी मीडिया पुतिन और उनकी तबीयत को लेकर गहराई से तहकीकात कर रहा है। पुतिन को लेकर जो भी आशंकाएं जताई जाती रही हैं, वो तब मजबूत हो जाती हैं जब पुतिन कुछ खास करते हैं। मारियोपोल में जब पुतिन गए तो वो एक कार में सवार थे और मारियोपोल की सड़कों का जायजा भी ले रहे थे। ये पुतिन के लिहाज से बहुत खतरे वाला काम था, लेकिन पुतिन अक्सर अपने विरोधियों को चौंकाते रहे। इस बार तो आशा यह है, उम्मीद है, यकीन भी है कि ओरिजिनल व्लादिमीर पुतिन ही भारत आएंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत और रूस की इस मैत्री में ये मीटिंग इतना अहम क्यों है अशोक सज्जनहार जी? ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप, एक हीलोस डील की जो रिलोस डील की बात हो रही है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि एक दूसरे के हवाई अड्डे यूज कर सकते हैं। ये घनिष्ठता थोड़ी बढ़ती जा रही है। इस बार क्या रूस ये वादे करेगा, क्या रूसी स्टेट से ये गारंटी, बैंक गारंटी मिल जाएगी कि जो सामान यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा उसकी रूसी स्टेट गारंटी देगा? तो क्या यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है रूस की तरफ उसमें क्या इस बार इजाफा देखने को मिलेगा? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बहुत जल्दी थोड़े से ये इनके ऊपर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। एक आपने रिलोस के बारे में बोला है, तो देखिए रिलोस का आपने बताया है जो रूस की संसद जो है, ड्यूमा है, वहां से उसको अप्रूवल मिल गया है या मिलने की आशा है। परंतु इसको हमें अपने यहाँ पर लाकर देखना पड़ेगा। हमारी जो अपनी प्रक्रिया है
तो उसमें भी हमको इसको पूरी तरीके से करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब अमेरिका के साथ लेमोआ या कॉमकासा या बेका वाले ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हो रही थी, उनके ऊपर काफी समय लगा था, काफी बातचीत हुई थी। तो अभी मैं समझता हूँ यहाँ पर ना तो सरकार के बीच में, ना कोई अपनी थिंक टैंक सिक्योरिटी कम्युनिटी के बीच में इसके बारे में इतनी ज्यादा बात हुई है, तो हमको ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा नो लिमिट पार्टनरशिप। मेरे विचार से भारत के रूस के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की विजिट हो रही है, ये इसको और आगे लेकर जाएंगे। परंतु हम रूस के साथ ऐसी साझेदारी नहीं करना चाहते जो कि चीन से उसकी तुलना की जाए, क्योंकि ये पहले हमने फरवरी 2022 में ये वाला शब्द सुना था, नो लिमिट पार्टनरशिप, जब ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग गए थे। क्योंकि देखिए, चीन का जो संबंध है पश्चिमी देशों के साथ, ऐसे ही कटु संबंध है, ऐसे ही हॉस्टाइल एडवर्सेरियल संबंध है जैसे रूस के हैं। भारत के संबंध पश्चिमी देशों के साथ वैसे नहीं है। भारत रूस के साथ ऐसी कोई सहयोग नहीं करना चाहता जिसको कि हम एक फ्रंट बताएं हम वेस्टर्न देशों के विरुद्ध हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे संबंध यूरोप के साथ हो। अब देखिए, वहां की जो समिट यहाँ पर विजिट होने वाली है। दूसरी बात है, देखिए मैं इसको कहूंगा, जो हमारे संबंधों को आगे लेकर जाएंगे, रूस इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे आपने बताया है, जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन कहीं बाहर नहीं जाते हैं। या तो अपने फॉर्मर सोवियत यूनियन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह चले गए, या चीन चले गए, या नॉर्थ कोरिया चले गए, और मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया। ये सभी जो देश हैं सेंट्रली कंट्रोल्ड हैं, वहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। परंतु आपने देखा होगा, G20 हुआ है, ब्रिक्स हुआ है, इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, कहीं पर वो नहीं गए हैं, भारत आ रहे हैं। तो मतलब भारत का महत्व रूस के लिए बहुत अधिक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो पोजीशन, जो स्टैंड भारत ने लिया है रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, वो मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है रूस के लिए। और रूस ये एक संदेश देना चाहता है पूरे विश्व को, जो हमारे भारत जो है एक उभरती शक्ति है, और उसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। नहीं अशोक जी, इसमें दो तीन बातें। एक तो भारत आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है, तो इसीलिए भारत आने पर पुतिन की गिरफ्तारी नहीं होगी। दक्षिण अफ्रीका और बाकी देशों में वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये आईसीसी की वजह से अगर दक्षिण अफ्रीका जाते तो उनकी वहां पर गिरफ्तारी हो जाती। तो एक ये बात है। दूसरा है कि जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं पुतिन के खिलाफ, और फिर जब रूस ने उसका जवाब भी दिया है, क्योंकि वो इस रूस यूक्रेन मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। पेस्कोव ने एक बात कही है कि उसको भारत पर भरोसा है। वो एक गारंटी, उनको रूस को युद्ध रोकने के लिए एक ही गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। यूक्रेन की सरजमीन नेटो से न्यूट्रल रहेगी, ना वॉर्सो में रहेगी, ना वॉर्सो तो अभी है ही नहीं, तो ना रूस के पक्ष में रहेगी, ना नेटो जुड़ेगी। जब तक, जैसे ही ये गारंटी यूक्रेन दे देता है, पुतिन युद्ध रोकने को तैयार है। पर भारत क्या इसको मनाने में सक्षम होगा? और भारत को इस बार इस विजिट से क्या फायदा होगा? क्योंकि हमें S-400 की और भी खेप चाहिए, 2 और बैटरीज चाहिए। रूस कह रहा है Su-57 खरीदो, S-500 खरीदो। जी देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। देखिए, एक बात है, भारत पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से कहा था, ये युग युद्ध का युग नहीं है, और कोई भी अगर आपका मसला है, आप युद्ध क्षेत्र में, बैटलफील्ड में, बैटल ग्राउंड में, वॉर में आप इसका निर्णय नहीं कर सकते। आपको डायलॉग और डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। ये बात अब पश्चिमी देशों को भी समझ आ गई है, और वो भी इसमें इसकी सहमति देते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत पश्चिम और पूर्व, रूस और जो पश्चिम के देश हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है, और अच्छे हमारे संबंध हैं। परंतु हम जो इसमें देख रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन की जो यात्रा है, एक तो ये मैं समझता हूं जो कुछ मामले में संदेश है अमेरिका के लिए। यूरोप के लिए इतना संदेश हम नहीं देना चाहते, क्योंकि यूरोप के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं और सहयोग हमारा और गहरा होता जा रहा है। परंतु EU से FTA पर भी जल्दी हस्ताक्षर हो सकते हैं। जी FTA के हो गए, उनके वहां से समिट, यहाँ पर ऐसे भी बात की जा रही है जो शायद वहां की
जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट हैं वो चीफ गेस्ट हों हमारी 26 जनवरी अगले महीने यहाँ पर। अभी उसकी तो अनाउंसमेंट होनी बाकी है, देखेंगे कैसा होता है। परंतु अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ्स लगा दिए गए हैं क्योंकि हम रूस से तो मैं समझता हूं ये एक कंटिन्यूएशन ऑफ द तियानजिन मोमेंट है। आनंद, अगर आपको याद होगा 31 अगस्त 1 सितंबर को जब तियानजिन में मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति पुतिन की और उनकी गाड़ी में वो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बिठा करके, जो संदेश भेजा गया था वही संदेश मेरे विचार से अभी भी जाएगा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार है। जो भी देखिए अमेरिका में भी और अमेरिका के भी कई राजनयिक, जेफरी सैक्स जैसे एक व्यक्ति हैं जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, उनका भी ये कहना है कि ट्रंप रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत को कह रहे हैं व्यापार मत करो, ये तो हिपोक्रेसी हो गई, ये तो दोगलापन हो गया। ऐसे आप कैसे कर सकते हो? आप कह रहे हो कि आप खुद चीन से राब्ता रखोगे लेकिन भारत ना रखे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप चीन को कुछ नहीं कह रहे, चीन कह रहा है व्यापार कर रहा है रूस के साथ, चीन को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन भारत पर आप टैरिफ लगा रहे हो। ये इससे बड़ा दोगलापन और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा, आप जैसे कह रहे हैं, सिग्नलिंग और मैसेज अमेरिका को भी है कि भाई तुम्हारे अलावा भी हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे और भी देश हैं, ऐसे और भी दोस्त हैं जिनसे हम दोस्ती निभाएंगे, क्योंकि वो सही समय, अच्छा समय, बुरा समय, हर समय हमारे दोस्त रहे हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं। अशोक सज्जनार जी धन्यवाद। इस पर आगे चर्चा होगी क्योंकि हमारा कवरेज कंटिन्यूअस होगा मोदी पुतिन इस विजिट पर और इस समिट पर यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर। बात पुतिन की सुरक्षा पर भी आई है क्योंकि पुतिन को जान का खतरा है, पुतिन पर बहुत लोगों की निगाहें हैं, बहुत लोग चाहते हैं, ऐसी ताकतें भी हैं जो चाहती हैं कि पुतिन को खत्म कर दिया जाए तो रूस का खेल बदल जाएगा। वहीं पुतिन के सुरक्षा बेड़े में सबसे अहम उनकी कार औरस सेनाट है। ये कोई आम गाड़ी नहीं है बल्कि पुतिन की चलती हुई किलेबंदी है जो उन्हें हर तरह के हमले से बचाती है। देखिए रिपोर्ट। पुतिन की सुरक्षा में चलती हुई किलेबंदी, जिस पर गोलियां और विस्फोट भी बेअसर, परमाणु, रासायनिक और जैविक खतरे से सुरक्षित कार। और सीनेट रूस की सरकारी लिमोजिन है जिसे पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2018 में पेश किया गया था। ये कार सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि एक पूरी तरह बख्तरबंद फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है। इसकी स्टील प्लेटेड बॉडी और VR-10 स्तर की बुलेट प्रूफ खिड़कियां गोलियों और विस्फोट से इसे सुरक्षा देती हैं। रन फ्लैट टायर्स और मजबूत चेसिस इसे किसी भी हमले में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। कार का इंजन 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 है जो भारी सुरक्षा के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस और लग्जरी की गारंटी देता है। कार का इंटीरियर भी पुतिन की सुरक्षा और आराम का मेल है। प्रीमियम लेदर सीटें, लकड़ी की ट्रिम, मसाज और वेंटिलेशन सिस्टम इसे लंबी यात्राओं में भी आरामदायक बनाते हैं। साथ ही कार में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड सेंटर की सुविधाएं हैं जो इसे चलती हुई स्ट्रेटेजिक यूनिट में बदल देती है। यही नहीं, ये कार परमाणु, रासायनिक या जैविक खतरे से भी बचा सकती है। यही वजह है कि विदेशी यात्राओं में और सीनेट पुतिन की प्राथमिक सुरक्षा और सुविधा का प्रतीक बनी हुई है। इसकी हर तकनीकी विशेषता, चाहे सुरक्षा हो या परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की गई है।